हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कारम। क्या हाल चाल। हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 का पूरा वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आपके विकास भैया आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ्स विकास। तो यहाँ पर हम मैथ्स ही पढ़ाते हैं। तो चलो यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके और बिल्कुल रापचिक स्टाइल में, सरल भाषा में और फिलो में खत्म करेंगे पूरी प्रश्नावली। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है? तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बेसिक क्लास दिया था, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मैं समझा देता हूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों आप लोग याद रखना कि संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आपकी परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। तो एक संख्या आपकी होती है परिमेय संख्या, है ना। क्या होती है मेरे भाई? तो परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या आखिर होती क्या है मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये भी याद रखना। तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रेशनल नंबर बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, रेशनल नंबर बोलते हैं। एक संख्या आप पढ़ते हो मेरे भाई, क्या पढ़ते हो? परिमेय संख्या। और एक पढ़ते हो आप अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ते हो? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये चीज़ भी बता देता हूँ। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये चीज़ याद रखना, इरेशनल नंबर। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि दो प्रकार की संख्याएं हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होती है मेरे भाई, याद रखना, जिसे क्या करते हैं, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अच्छा ये क्या है भैया, ये कौन सी भाषा आ गई है? P बटे Q का मतलब क्या है याद रखना मेरे भाई। माना मैंने ये 3/4 एक परिमेय संख्या है, आप जानते हो, यानी कि 3/4 को P बटे Q के रूप में ही तो हमने लिखा, यानी इसको हमने P माना है, नीचे वाली संख्या Q है, यानी नीचे वाली संख्या हर है। या फिर आप बोलें दूसरी भाषा में कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। वही तो है भाई, Q हर है और P अंश है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक चीज याद रखना, जहां क्या हो भाई, P तथा Q पूर्णांक हो, P तथा Q क्या हो भैया, पूर्णांक हो। तो ये चीज भी आपको पता होगी। अच्छा पूर्णांक हो, और यहां पर एक चीज याद रखना, और क्या होगा भाई कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। बस यही तो आपकी परिमेय संख्या है। तो अब यहां पर हमसे क्या पूछा है, अपरिमेय संख्या। आपको पता है कि भाई जहां पर हमें P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके, शांत और अशांत दशमलव प्रसार, ये सभी चीजें मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहां पर देखो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो बोलोगे यहां पर उत्तर इसका मेरे प्यारे भाइयों हो जाएगा, उत्तर यहां पर याद रखना हाँ। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई यहां पर ऐसे लिखना, क्योंकि शून्य यानी 0 एक पूर्णांक है ना। पूर्णांक तो है ही है, पूर्णांक है यानी इंटीजर है। और यहां पर आप दूसरी कंडीशन लिख सकते हैं, ये हो गया पूर्णांक है, ये आप करके सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांकों को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। होइगा, यही आंसर है भैया, होइगा, हाँ होइगा रे पगला। ठीक है, होइगा। तो ये हो गया आपका, तो हो गया, यही तो आपका सही है। क्यों भैया बताओ, क्यों आखिर सभी पूर्णांक क्यों होते हैं? तो आप नंबर लाइन जैसे ही खींचोगे इस तरीके से मेरे भाई, बीच में आपका होता है 0, इधर आपके धन पूर्णांक 1 2 3 ये सब शुरू हो जाते हैं, आपको पता है। और इधर आपके माइनस वाले -1 -2 -3 इस तरीके से शुरू हो जाते हैं और ये चलते जाते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक, ये 0 भी एक पूर्णांक है। तो 0 को भी तो मेरे भाई 0 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी पूर्णांक को। -1 को बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, बताओ, बटे 1 लगा दो, किसी भी को लिख सकते हैं। अब बताना, ये पूर्णांक याद रखना, मैंने आपको बताया था। तो आप बताओ -2 को भी आप लिख सकते हो 2 बटे 1, है ना। तो ये चीज़ याद रखना।
तो ये चीज इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे हमारा आता है यहां पर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहां पर मेरे भाई आप लिखोगे हल। यहां पर मैं 2 विधि आपको बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। 3 और 4 के बीच में अगर कोई एक परिमेय संख्या पूछे कि भाई 3 और 4 के बीच की कोई एक परिमेय संख्या बताओ, तो यहां पर याद रखना मेरे भाई, कोई एक परिमेय संख्या बताने के लिए हम 3 + 4 कर देंगे और बटे में 2 कर देंगे, यानी 7/2 हो जाएगी वो परिमेय संख्या। यानी अगर हम आपसे बोलें तो ये आपकी सही हो जाएगा। इस तरीके से निकाल लेते हैं। दूसरी कंडीशन यहां पर हमें 6 ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखोगे आप हल, है ना। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या संख्याएं ज्यादा होंगी ना, 6 तो ज्यादा है, संख्याएं निम्न होंगी। क्या होंगी भैया? निम्नलिखित या निम्न होंगी। बताओ क्या होंगी? देखो चूंकि हमें 6 ज्ञात करना है, तो यहां पर याद रखना 6 ज्ञात करना है, तो यहां पर आप लिखोगे 6 + 1 बराबर में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक कंडीशन है। इसलिए क्या करेंगे अब हम लोग, तो यहां पर इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई 3 जो दिया गया है, 3 याद रखना, ये जैसे 3 है, इसके हम ऊपर नीचे दोनों में 7 का गुणा तो कर सकते हैं। किसी एक संख्या गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है, उसी का तुल्य रूप प्राप्त होता है। तो इसके ऊपर और नीचे हम 7 का गुणा तो कर सकते हैं ना मेरे प्यारे भाई? बोलोगे हाँ कर सकते हैं। तो बराबर यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा? 7 तरीक आपका 21 बटे में आपका 7 एकम 7, यानी 3 को ही हमने 21/7 के रूप में तोड़ दिया है। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर मेरे भाई 4। अब यहाँ पर 4 को भी हम लोग कर देंगे, तो 4 के ऊपर नीचे 4/1 लिख सकते हैं 4 को, और इसके भी ऊपर 7 का उसी संख्या गुणा करेंगे और 7 का करेंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 28/7। अब याद रखना, कोई भी परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आपको हर को समान बनाना पड़ेगा। ये देखो हर समान हो गया है, अगर नहीं होता तो हम लोग लासा ले लेते, तो हर हमारा समान हो गया है। तो इसलिए अब लिखोगे अतः ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं ठीक है मेरे भाई। तो बताओ क्या हो जाएगा? तो 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी। देखो इसी का अब लोग लिख दोगे, 21/7 है तो आपका 21/7, तो इसके बीच वाली ज्ञात करना है। 21/7 तो ये संख्या है, इसके बाद की क्या हो जाएगी? 22/7। बोलोगे हाँ। इसके बाद आप लोग लिखोगे 23/7। बोलोगे हाँ। उसके बाद आपका 24/7। बोलोगे हाँ। उसके बाद आपका 25/7, है ना। और यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? 25/7 के बाद 26/7, ठीक है। और यहाँ पर 27/7 और यहाँ पर 28/7। देखो ये वाली संख्या प्राप्त हो गई, यानी 21/7 एक्चुअली में हमारा क्या है मेरे भाई? 21/7 एक्चुअली में ये जो संख्या है, इसी को तो हमने तोड़ा था, 3 है ना एक्चुअली में, इसके बराबर आप 3 है। ठीक है, इसके बीच में ये परिमेय संख्याएं हुई यहाँ तक नंबर लाइन में, और 28/7 का मतलब ये है कि 4 है ना। तो 28/7 चौक 28, काटोगे तो वही आएगा, तो ये तो 4 ही है एक्चुअली में ये वाली संख्या। तो 3 और 4 के बीच में 22/7, 23/7 ये सभी परिमेय संख्या हो गई। तो कितना आसान है ज्ञात करना। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर आपको मान लो कोई परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना, उस दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके बटे 2 कर देना है, आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज याद रखना। आगे बढ़े मेरे प्यारे भाइयों, जैसे हम भिन्न ज्ञात करते हैं, है ना, दो भिन्नों के बीच में कोई एक भिन्न ज्ञात करते हैं, तो ऐसे बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे हमारा आता है तीसरा मेरे भाई, ये तो बटे में पहले से ही है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, दो प्रकार की परिमेय संख्याएं होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि भाई क्या होता है? हर समान होता है ना। हर क्या होता है? समान होता है। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई जो है हर जो है वो असमान होता है। और परिमेय संख्या या भिन्नों को हम तभी जोड़ घटा सकते हैं, आपको पता है, जब हमारा हर समान हो।
तो अगर हर असमान है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लासा लेकर के, क्या है, लासा लेकर हर समान करना पड़ेगा। मैं एक मतलब टिप बता रहा हूं, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब यहां पर ज्ञात करते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलो 5 ज्ञात करना है, तो यहां पर आप लोग लिखोगे मेरे प्यारे भाई हल, ठीक है। चूंकि ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि अलग अलग भाषा हो सकती है, हमें क्या करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्याएं, लिखते जाओ मेरे साथ, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस भाषा में हम इसलिए इस तरीके से बनाते हैं, इसलिए 5 + 1 = 6। अब ये जो 6 आया ना, इसी का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर इसलिए ये हो जाएगा, अब ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 बटे में आपका दिया है मेरे प्यारे भाई 5। अब ऊपर नीचे सेम संख्या का गुणा कर सकते हैं, 3/5 जो है हम बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई 3/5, और गुणा में क्या कर सकते हैं बताओ, वही संख्या 6 का गुणा कर देंगे, 6 और नीचे भी 6 का गुणा, तो बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 36 18 बटे में आपका 56 30, ठीक है। ये हो गई हमारी, यानी हमने क्या किया मेरे भाई, 3/5 को ही 18/30 के रूप में तोड़ दिया। 18/30 का सरलतम रूप 3/5 था, लेकिन इसका तुल्य रूप जो है 18/30 है। हर एक शब्द जो है ना वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। समझ में आया, आ रहा है ना? जो डाउट हो कमेंट कर देना। दूसरी मेरे भाई 4/5 को भी हम तोड़ सकते हैं ना, 4/5 बराबर हम लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे भाई, 4/5, और गुणा में हम लोग उसी संख्या का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो कोई दिक्कत होती है बोलोगे नहीं? दुनिया और ज्यादा ज्ञात करना है और बड़ी संख्या से गुणा कर दो, 20 ज्ञात करना है 20 से गुणा कर दो, 30 ज्ञात करना है 30 से कर दो, क्या दिक्कत है भाई? उतनी ज्यादा परिमेय संख्या आ जाएंगी, क्योंकि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं, कितनी भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, तो 6 चौके आपका मेरे प्यारे भाई आपका 24 हो जाएगा, बटे में आपका 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब बताओ 4/5 ही 24/30 है और 3/5 ही 18/30 है। अब 18/30 और 24/30 के बीच में हम संख्या ज्ञात कर लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ठीक है, इसलिए 18/30 और क्या है 24/30, 24/30 के बीच परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, ठीक है, संख्याएं इस तरीके से, ऐसे संख्याएं ऐसे लिख देते हैं यहाँ, परिमेय संख्याएं निम्न होंगी या निम्नलिखित होंगी, निम्न होंगी। देखो भाषा भी लिखना जरूरी होता है, तभी एग्जाम में अच्छे नंबर मिलते हैं। अब बताओ 18/30 तो आपका वही है, मतलब 18/30 अगर मैं बोलूं तो मेरे प्यारे भाई 18/30 तो आपकी संख्या है ना, इसके बीच में परिमेय संख्या क्या हो जाएगी बताओ, तो इसके बीच में आपकी परिमेय संख्या बीच में 18/30 के बाद आपका हो जाएगा 19/30, तो यहाँ पर अलग कलर से थोड़ा कर दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, तो यहाँ पर आपका 19/30, उसके बाद आपका 20/30, फिर 21/30, फिर आपका मेरे भाई 22/30 है ना, उसके बाद आपका 23/30, ठीक है, उसके बाद आपका 24/30 ये हो जाएगी, यानी ये बेस संख्या हो जाएगी 24/30। इन दोनों के बीच में हमें ज्ञात करना था, यानी हमारी ये संख्या मेन वाली थी, इसी संख्या को तो हम लिखे हैं भाई, 3/5 को ही बनाया 18/30 और इसको बनाया हमने 24/30, यानी 24/30 जो है वो बराबर ही है किसके मेरे भाई 4/5 के, और यहाँ पर 18/30 ही बराबर है 3/5 के, उसी का तुल्य रूप है। क्या दिक्कत है? चाहे 1/2 लिखो है ना तो आधा हो जाएगा, चाहे 2/4 लिखो तो आधा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? उसी का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा। आगे बढ़े मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, समझ में आ रहा है बोलो? अगर समझ में ना आया हो ना तो कमेंट करो, और सरल भाषा में आसानी से समझाऊंगा। क्या चाहिए क्या नहीं सारी चीजें आप मुझे कमेंट करोगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे चौथा क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
अब आपको कारण देना है, और ये कारण तर्क देना तभी सीख पाओगे जब आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लोगे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जाओ जल्दी देखो, या प्लेलिस्ट फॉलो करो। इतना अच्छे से मैथ पढ़ाऊंगा ना यार कि आप भी चिल्ला दोगे यार वाह मजा आ गया विकास भैया, मजा आ गया है। चलो देखते हैं। पहला मेरे भाई कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखते हैं भाई, पहला यहां देखो प्राकृत संख्या क्या होती है आपको पता है। प्राकृत संख्या बोले तो नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या जो होती है जिनका हम प्रयोग गिनने के लिए करते हैं, बोले तो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहां पर देखते हैं मेरे प्यारे भाई, पहली कंडीशन। दूसरी है कि भाई पूर्ण संख्या देखते हैं। तो पूर्ण संख्या मेरे भाई क्या होती है आपको पता ही होगा, फिर लिख लो। तो पूर्ण संख्या क्या होती है मेरे भाई, ऐसी संख्या जो 0 से लेकर के 1 2 ये अनंत तक शुरू होती हैं और जाती हैं, ये संख्या है पूर्ण। यानी हमने प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड किया तब पूर्ण संख्या बनी। तो यहां पर बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो ना, एक ये है तो इसमें भी एक है, 2 है तो 2 इसमें भी है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई सत्य हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक के साथ बता रहा हूं, चाहता तो ऐसे सत्ता सत्ता बता देता, नहीं लॉजिक सीखो। ठीक है, दूसरा मेरे भाई देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब बताओ, पूर्णांक मैंने आपको समझा रखा है मेरे भाई। तीसरा क्या होता है मेरे भाई, पूर्णांक बीच में लिखते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या होती है पूर्णांक, अंग्रेजी में बोले तो पूर्णांक को इंटीजर है, इंटीजर। ठीक है, इसको पूर्ण संख्या को होल नंबर, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर या गणन संख्याएं या फिर काउंटिंग नंबर भी इसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को काउंटिंग नंबर भी। हर एक शब्द बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये हो गया पूर्णांक। आपको पता है मेरे भाई, जैसे ही हम कोई नंबर लाइन बनाते हैं ना इस तरीके से, तो ये आपका बीच में 0 होता है, इसके बाद अनंत तक ऐसे जो है पूर्णांक चलते जाते हैं ना, ये ऐसे। ये नंबर लाइन का मतलब ये है कि भाई कभी खत्म नहीं होगी, ये संख्याएं कभी खत्म नहीं होगी। जीवन बीत जाएगी, अपनी पत्नी उतनी बच्चे सब लगा दो, बूढ़े हो जाओगे, चले जाओगे, खत्म नहीं होंगे, लिखते रहो तुम। हाँ, उसके बाद है आपका -1 -2 -3 -4। अच्छा, यहां पर 0 क्या है, ये 0 बताओ। यहां पर इतना अच्छे से कोई समझा देगा बताओ। ये 0 जो है, 0 याद रखना मेरे प्यारे भाई, ना धन पूर्णांक है, ना धन और पूर्णांक है और ना ऋण। ठीक है, ये भी याद रखना। 0 में कभी भी आप ये संख्या नहीं लिख सकते, प्लस और माइनस। हर एक लॉजिक बता रहा हूं। ठीक है, 0 मतलब 0। अच्छा बताओ, प्रत्येक यहां पर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, प्रत्येक पूर्णांक देखो, पूर्णांक 0 1 2 3 4 पूर्ण, ये पूर्णांक में क्या है ना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, तो -1 2 ये है क्या पूर्ण संख्या में, बताओ। पूर्ण संख्या में क्या -1 -2 ये संख्याएं आती हैं क्या, तो नहीं आती हैं। तो ये बात मेरे भाई हो जाएगी असत्य, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, इंग्लिश मीडियम भी मुझसे पढ़ना चाहते हो क्या, बताना, अगर तो मैं मैथ को इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तीसरा मेरे भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जहां पर मेरे प्यारे भाई क्या है, P तथा Q क्या हो, जहां P तथा Q क्या होते हैं, पूर्णांक है ना, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यही है। तो मेरे प्यारे भाई अब बताओ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ, तो ये कथन आपका सत्य है या असत्य, मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं, बताओ। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि भैया परिमेय संख्या, मान लो मैंने लिखा -4/6, तो क्या -4/6 पूर्ण संख्या है, या फिर मैंने लिखा 1/2, इसका मान आ जाएगा 0.5। क्या 0.5 एक पूर्ण संख्या है, तो बोलोगे नहीं, पूर्ण संख्या का मतलब पूरी संख्या, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 में ही रहे, मतलब दशमलव ना आए, दशमलव प्रसार उसका ना रहे, डेसिमल एक्सपेंशन ना रहे। समझ में आया। तो यहां पर ये कथन आपका मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, बताओ। तो ये कथन मेरे प्यारे भाई आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
बस यही तो आपकी प्रश्नावली है, लॉजिक के साथ क्लियर किए हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, अच्छा प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये है प्रत्येक पूर्णांक, तो यहां पर मेरे प्यारे भाई आप चाहें, अब यहां पर समझाने के लिए कुछ बचा नहीं, जो पूर्णांक है मान लो हमारा है 0, क्या 0/1 लगा सकते हैं किसी भी संख्या में? तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा को पूर्ण करेगा। क्यों? क्योंकि 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। परिमेय संख्या बोलता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर मेरे प्यारे भाई 0 और 1 यानी अंश और हर क्या हो? पूर्णांक हो, और ये पूर्णांक है। और q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी हर जो है 0 के बराबर ना, वो भी नहीं है, यानी परिमेय संख्या ये भी है। 1 को भी 1/1 के रूप में लिखा जा सकता है, -1 को भी 1 के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बताइए कैसी लगी भाई, लाइक करो यार जल्दी से, अपने दोस्त के पास भेजो। हाँ तुम्हारा विकास भैया, और जाओ गप्पू बेटा पढ़ो। गप्पू बेटा हमें देख रहा है ना, गप्पू बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और अगर आप मुझसे पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो, 9, 10, 8 ये सब मैं पढ़ा रहा हूं, वैसे जिस भी क्लास में हो, तो आप लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां पर तुम्हारा विकास भैया सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, मैथ भी पढ़ा रहा हूं, साइंस भी पढ़ा रहा हूं, हिंदी भी पढ़ा रहा हूं, हाँ सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा रहा हूं, सारे मुझसे आप पढ़ने का मौका पा सकते हैं। तो जाइए जल्दी लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपने कोर्स के साथ, बैच के साथ ज्वाइन हो जाइए, बहुत ही मिनिमम फीस में भाई। हाँ मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहना।